अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चेन ऑफ कमांड। ठीक है, ये इसके नोट्स हैं और ये मैंने बुक से बनाए हैं। इसके बाद अगर आप बुक को रीड करोगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट। ये मैं इस वजह से बनाती हूँ कि इसको याद रख लोगे तो इतना याद रहेगा कि चेन ऑफ कमांड है क्या। ठीक है, हमेशा इतना याद रखना, चेन ऑफ कमांड लाइन ऑफ अथॉरिटी है। इतना याद रख लोगे तो पूरा टॉपिक जहन में रहेगा। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, मीन्स अब वर्कर्स होते हैं वो सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं, सुपरवाइज़र मैनेजर को रिपोर्ट करता है, मैनेजर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ऑफ अथॉरिटी बनी हुई होती है। उसके बाद है इसमें मीनिंग। द चेन ऑफ कमांड इज़ द क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट शोज़ हु रिपोर्ट्स टू होम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी की है। इट लिंक्स एवरी एम्प्लॉय टू द टॉप मैनेजमेंट इन अ स्ट्रेट पाथ। जैसे मैंने कहा कि वर्कर्स सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र मैनेजर को, मैनेजर सीईओ को। तो इस तरीके से ये एक पूरे स्ट्रेट पाथ होता है जिस पे हर एम्प्लॉय जो है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ उसका लिंक होता है। फिर उसके बाद है ये काम किस तरह करता है। ईच वर्कर रिपोर्ट्स टू वन इमीडिएट सुपरवाइज़र हु रिपोर्ट्स टू द नेक्स्ट हायर मैनेजर एंड सो ऑन अप टू द बॉसेस। ये भी बिल्कुल वही बात है जो कि मैंने अभी की है। इंस्ट्रक्शंस, डिसीजंस एंड फीडबैक फ्लो डाउनवर्ड। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी फीडबैक होते हैं, मींस जो काम अगर सही नहीं है तो उसको किस तरीके से सही करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट से सीईओ से नीचे वर्कर्स तक आती हैं। ठीक है, वाइल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स मूव अपवर्ड अलोंग द सेम चेन। और वर्कर्स से सीईओ तक बीच में जो सुपरवाइज़र और मैनेजर हैं उनके थ्रू भी जो इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स होते हैं वो चेन में ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर इसमें की फ़ीचर्स हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, ईच पर्सन हैज़ वन बॉस टू अवॉइड कन्फ्यूजन। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड होती है, मतलब वर्कर्स जो है वो सिर्फ सुपरवाइज़र को जो है जो भी रिपोर्ट होगी वो देंगे। ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो सीईओ की तरफ भागे, फिर मैनेजर की तरफ भागे। उन्होंने सिर्फ सुपरवाइज़र को करना है, सुपरवाइज़र ने सिर्फ मैनेजर को करना है, मैनेजर ने सिर्फ सीईओ को करना है। ठीक है, तो हर पर्सन का सिर्फ एक बॉस होता है ताकि उसे कन्फ्यूजन ना हो कि मैं रिपोर्ट करूँ तो मैं करूँ किसे। फिर उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन। मैसेजेस मूव लेवल बाय लेवल। ऑफ कोर्स जैसे मैंने एक पूरा लेवल बताया है, उनके थ्रू जो है वो मैनेजमेंट तक बात पहुंच जाती है, हाई अथॉरिटी तक। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड एट ईच स्टेज। चेन ऑफ कमांड जो है ना वो बेसिकली किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या अथॉरिटी है। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियरली बता देता है। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो कीप्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इससे डिसिप्लिन और ऑर्डर में जो है वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। मींस ये नहीं होता कि भाई आपको इधर से कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उधर से कोई और दे रहा है, अब आप कंफ्यूज हो कि मैं सुनूँ तो किसकी सुनूँ। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती। मेक्स रोल्स एंड रिपोर्टिंग लाइंस क्लियर। इसमें हर किसी का अपना रोल होता है, उसे पता होता है मुझे ये काम करना है और किसको रिपोर्ट करना है, वो भी क्लियर हो जाता है। इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है तो जो जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिर वो उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा कि भाई अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैंने ही इसका जवाबदेह होना है। ठीक है, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इतनी बात याद रखना कि लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस पेपर में जो है वो इस तरीके से भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं या इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वर्ड्स इंसान को हर टाइप का याद रखना चाहिए जो कि पेपर्स में आते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अगर डिसएडवांटेज है तो उसी को याद रखोगे। जो पेपर बनता है उसमें अलग अलग हार्ड वर्ड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप BWCS पढ़ते हो। स्लो डिसीजन मेकिंग व्हेन टू मैनी लेवल्स एग्जिस्ट। अब देखो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अब उसमें रिपोर्ट करना पड़ता है हायर मैनेजमेंट को, तो इस वजह से थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, रिस्क ऑफ मैसेजेस डिस्टॉर्शन एज इट पासिस थ्रू लेयर्स। अब सोचो वर्कर ने सुपरवाइज़र को सही से इन्फॉर्मेशन दी, सुपरवाइज़र ने थोड़ा सा चेंज करके मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दे दी, मैनेजर ने अपनी तरफ से थोड़ा सा और चेंज कर दिया, सीईओ तक वो जो है वो मैसेजेस जो एग्जैक्ट। अच्छा, तो कहाँ थे हम। रिस्क ऑफ मैसेजेस डिस्टॉर्शन एज इट पासिस थ्रू लेयर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि मैनेजर जो है वो थोड़ा सा और चेंज कर देगा, फिर सीईओ तक एग्जैक्ट मैसेज नहीं पहुँचेगा जो कि वर्कर ने बताया हुआ है। अब इसमें कुछ पॉसिबल एग्ज़ाम MCQs हैं।
जो कि इस टॉपिक से बन सकते थे वो मैंने बनाए कि चेन ऑफ कमांड का क्या मतलब होता है। फ्री कम्युनिकेशन, क्लियर रिपोर्टिंग लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रैंडम अथॉरिटी, टीम वर्क विदाउट हायरार्की। क्लियर रिपोर्टिंग लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स चेन ऑफ कमांड, डिविजन ऑफ वर्क या यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, उसके बाद है अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड मेनली कॉजेज फास्ट डिसीजन या डिलेज एंड मैसेज डिस्टॉर्शन। अभी ऊपर पढ़ा है कि डिलेज एंड मैसेज डिस्टॉर्शन, ठीक है। अच्छा, दैट वाज ऑल अबाउट चेन ऑफ कमांड। आई होप आपको समझ आया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इंशाल्लाह अब आप जब बुक फिर से रीड करोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी।